वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुमने इसके पहले वाले एपिसोड नहीं देखे तो पहले उन्हें देख के आओ, वरना ये वाली वीडियो समझ में नहीं आएगी। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डार्क क्रो वैली के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का सीन दिखाया जाता है। लिनिया और लेन वाइट दोनों ही अपना फेस बदल के वहां पे आ चुके थे। लिनिया कहता है लेन वाइट कहीं हम पकड़े ना जाएं। लेन वाइट बताता है अगर ऐसे ही तुम घबराते रहे तो हम पक्का पकड़े जाएंगे। लेन वाइट आगे जाता है और अपनी आईडी शो करता है। जैसे ही आईडी वेरिफिकेशन हो जाती है, लिनिया कहता है ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हम पकड़े नहीं गए। आगे वो लोग इंटरनल वेस के अंदर चले जाते हैं। लिनिया वेस के अंदर आने के बाद कहता है यहाँ पे तो सच में एक इंटरनल वेस है। हांजाओ बिल्कुल ठीक कह रहा था। तभी वहां पे अलार्म बजना चालू हो जाता है। जैसे ही लिनिया अलार्म की तरफ देखता है, लिनिया काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है यहाँ पे हो क्या रहा है, कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। लेन वाइट बताता है चिंता मत करो, ये अलार्म हमारी वजह से नहीं बज रहा। तभी वहां पे जीजी आता है और बताता है हेस्ला एम्पायर की आर्मी हमारे बेस की तरफ आ रही है। हमारे एक्सटर्नल बेस के बंदे उनसे फाइट कर रहे हैं। मुझे लगता है वो थोड़ी देर के लिए फाइट को संभाल लेंगे। उन्हें वहां पे फाइट करने दो और हम यहाँ पे सारा का सारा सामान लेके यहाँ से भाग जाएंगे। हमारे हीरो का सीन दिखाया जाता है। जांग हमारे हीरो से कहता है हेस्ला एम्पायर ने अपनी आर्मी को भेज दिया। हमने उन्हें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी दी, लेकिन उन्हें हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। हमारा हीरो कहता है हम ऑर्गेनाइजेशन के बेस के काफी ज्यादा करीब हैं। अगर अभी फाइट हो गई तो हम भी फाइट के अंदर पड़ जाएंगे और हो सकता है हम भी मारे जाएं। इसीलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल चलते हैं। तभी हमारे हीरो का ध्यान जाता है हमारे हीरो के ट्रक के पीछे बहुत सारे ट्रक आ रहे थे। ये देख के हमारा हीरो कहता है उन लोगों ने हमें ढूंढ लिया। ऑर्गेनाइजेशन के सोल्जर कहते हैं वहां पे देखो, वहां पे एक एनिमी का ट्रक है, जल्दी से उन्हें मार डालो। इतना कह के वो लोग फायर करना चालू कर देते हैं। सारी की सारी गोलियां आके ट्रक को लगती हैं, लेकिन ट्रक को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। ली कहती है अगर वो ऐसे ही स्पीड से आगे आते रहे तब वो लोग हमें आसानी से पकड़ लेंगे। ये सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। मैंने ट्रक के अंदर नाइट्रोजन बूस्टर को लगा दिया है। ली कहती है तुम क्या सोच रहे थे, तुमने एक ट्रक के अंदर नाइट्रोजन बूस्टर लगा दिया, तुम सच में पागल हो। हमारा हीरो नाइट्रोजन बूस्टर को एक्टिवेट करने लगता है। ली कहती है तुम सच में पागल हो चुके हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता आगे का रोड कितना ज्यादा खराब है। अगर तुमने इसे अभी एक्टिवेट कर दिया तब हमारा ट्रक क्रश हो जाएगा। लेकिन हमारा हीरो उसकी नहीं सुनता और नाइट्रोजन बूस्टर को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन ये कम पावर वाला नाइट्रोजन बूस्टर है। आगे हमारा हीरो कहता है जांग भाई जल्दी से अपना आर्मर पहन लो और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हमारे हीरो की बातें सुनने के बाद जांग अपना आर्मर पहन लेता है। जांग एकदम हीरो की तरह बाहर आता है और फायर करना चालू कर देता है। जांग के फायर से दुश्मनों को काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। ये देख के जांग कहता है वाह, तुमने इसे सच में काफी बढ़िया अपग्रेड किया है। मैंने जो 3 लाख रुपए तुम्हें दिए थे वो वेस्ट नहीं हुए। ऑर्गेनाइजेशन के सोल्जर कहते हैं सबसे पहले इस मैक वॉरियर को तबाह कर दो, ये हमें काफी ज्यादा डैमेज दे रहा है। लेकिन जैसे ही वो जांग पे अटैक करते हैं, जांग शील्ड से अपने आप को कवर कर लेता है। जैसे ही जांग को मौका मिलता है, जांग फिर से फायर करना चालू कर देता है और इस बार जांग ने जो फायर किया था उससे काफी ज्यादा धमाके होते हैं और दुश्मनों की बैंड बज जाती है। दुश्मनों की काफी सारी गाड़ियां उलट पुलट हो चुकी थी, लेकिन फिर भी काफी सारे दुश्मन पीछे से आए जा रहे थे। ये देख के हमारा हीरो कहता है ये लोग अभी भी आ रहे हैं, आखिर इनके पास कितने सोल्जर हैं। अगर मैंने अभी अपने बॉम्ब का यूज नहीं किया तब मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ से बच के जा पाएंगे। इतना कह के हमारा हीरो अपने बॉम्ब को निकालता है। ये वही बॉम्ब है जो कि उड़ सकते हैं। सारे के सारे बॉम्ब उड़ के जाते हैं और दुश्मनों के पास जाके फट जाते हैं। जैसे ही वो बॉम्ब वहां पे फटते हैं, बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके के बीच में काफी सारे दुश्मन आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी बैंड बज जाती है। हमारे हीरो के सामने काफी सारी विंडो ओपन होती है। तुमने इस सोल्जर को मार दिया, उस सोल्जर को मार दिया, तुम्हारा एक मिशन पूरा हो गया। इसीलिए उसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। ये देख के हमारा हीरो मनी मन कहता है चलो मुझे काफी ज्यादा प्रॉफिट हो गया। तभी वहां पे हेस्ला एम्पायर की आर्मी आ जाती है। हेस्ला एम्पायर की आर्मी का एक सोल्जर हमारे हीरो के बॉम्ब को देख के कहता है मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, इनके पास बस एक ट्रक है और इन लोगों ने इतने सारे दुश्मनों को मार डाला। आखिर इनके पास कितनी ज्यादा पावर है। हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो लगातार दुश्मनों पर अटैक किए जा रहा होता है। ये सारा का सारा कांड कमांडर टेलीविजन में देख रहा था ड्रोन की मदद से। कमांडर कहता है इनका ट्रक तो सच में काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये अकेला इन सभी को मार पाएगा। इसीलिए जल्दी से अटैक करो और सारे के सारे दुश्मनों को मार डालो। ये सुनने के बाद हेस्ला एम्पायर की आर्मी बिना टाइम जाया किए मिसाइल्स को लॉन्च कर देती है। मिसाइल्स को देखने के बाद हमारा हीरो कहता है ये लोग पागल हो चुके हैं। ली जल्दी से नाइट्रोजन बूस्टर की पावर को बढ़ा दो, वरना हम सभी के सभी यहीं पे मारे जाएंगे। ये सुनने के बाद ली तुरंत ही ट्रक की पावर बढ़ा देती है। मिसाइल्स आके फटती हैं, जिससे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन हमारे हीरो का ट्रक बच जाता है।
मिसाइल के अटैक से बचने के बाद हमारा हीरो मनी मन सोच रहा होता है, हैसला एम्पायर के लोगों ने हमें अभी अभी मारने की कोशिश की। इन लोगों ने ऐसा दिखाया कि ये दुश्मन को मारना चाहते हैं, जो कि ये सच में करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग दुश्मन के साथ हमें भी मारना चाहते थे। दूसरी तरफ ये सारा का सारा कांड डिवीजन 13 के लोग भी देख रहे थे। एलिसा कहती है, ये तो बहुत बढ़िया हुआ, वो लोग अभी भी जिंदा हैं और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। कीवाईजी चिल्ला के कहता है, तुमने अपनी हद पार कर दी है। डिवीजन 13 वाले तुम्हारी इस हरकत के लिए तुम्हें माफ नहीं करने वाले। अपने आप को तैयार रखना, तुम्हारा बुलावा कभी भी आ सकता है। कमांडर कहता है, अपनी बकवास बंद करो, मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है। आगे कमांडर अपने सोल्जर से कहता है, जाओ जाके उनकी हेल्प करो। सोल्जर कहता है, यस सर, मैं अभी जा रहा हूँ। हमें हैसला एम्पायर की आर्मी के एक कैंप का सीन दिखाया जाता है। हमारे हीरो और उसकी टीम का इलाज किया जा रहा होता है, लेकिन जैसे ही हमारा हीरो वहां से रेडियो के जाने लगता है, एक सोल्जर आता है और बताता है, हमारे जो कमांडर हैं वो चाहते हैं कि तुम यहीं पे रेस्ट करो। ये सुनने के बाद हमारा हीरो मनी मन सोच रहा होता है, क्या ये लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं? इतना सोचने के बाद वो कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा कमांडर क्या चाहता है, मैं तुम्हारे कमांडर की बातें नहीं सुनने वाला। सोल्जर बताता है, मेरे कमांडर के अलावा तुम्हारे कमांडर भी यही चाहते हैं। तुम्हारे कमांडर चाहते हैं कि तुम पूरी तरह से रिकवर हो जाओ। सोल्जर की बातें सुनने के बाद हमारा हीरो मुस्कुराते हुए मनी मन सोच रहा होता है, कीवाईजी सच में बहुत ही बढ़िया कमांडर है, वो नहीं चाहता कि मैं फ्रंट लाइन में जाके फाइट करूं। इतना कह के हमारा हीरो रेडियो को एक्टिवेट करता है और लिनियाओ को फोन लगा के कहता है, क्या तुम जिंदा हो? लिनियाओ कहता है, हाँ मैं अभी तक तो जिंदा हूँ। आगे हमारा हीरो पूछता है, वहां पे कैसी सिचुएशन है? लिनियाओ बताता है, एक्सटर्नल बेस वाले अभी भी फाइट कर रहे हैं और जो इंटरनल बेस वाले हैं वो अपना सारा का सारा सामान प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन मुझे अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही कि वो लोग यहाँ से कैसे भागेंगे, इसीलिए हमें उन्हीं के साथ जाना पड़ेगा ये देखने के लिए। आगे लिनियाओ बताता है, ऑर्गेनाइजेशन वालों ने एक पूरा का पूरा फेक प्लान बना के रखा है। अगर हैसला एम्पायर की आर्मी एक्सटर्नल बेस को तबाह कर भी देती है, तब भी मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी जिंदा बचने वाला है। हमारा हीरो कहता है, क्या तुमने ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हैसला एम्पायर को दे दी? लिनियाओ बताता है, नहीं अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया। ये सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है, अच्छी बात है और बताना भी मत। लिनियाओ कहता है, लेकिन क्यों? हमारा हीरो बताता है, अभी अभी हैसला एम्पायर ने हमें मारने की कोशिश की। लिनियाओ कहता है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, मैं इसे माफ नहीं कर सकता। हैसला एम्पायर को इसके लिए काफी भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ेगी। लेन वाइट भी कहता है, जबकि वो लोग हमें मरवाना चाहते हैं तो हम भी उनकी मदद नहीं करने वाले। उनके साथ जो होता है होने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें हैसला एम्पायर की आर्मी का सीन दिखाया जाता है जो कि बेस पे अटैक कर रही होती है। वो लोग तोपें लेके आए होते हैं, तोपों से वो लगातार अटैक करते हैं, जिससे बेस के काफी सारे सोल्जर मारे जाते हैं। हैसला आर्मी का एक सोल्जर कहता है, जल्दी से आगे बढ़ो और सारे के सारे दुश्मनों को मार डालो। दो सोल्जर आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक कहता है, इनका डिफेंस सच में बहुत ज्यादा वीक है। दूसरा वाला बताता है, ऐसी बात नहीं है, हमें इनके बारे में सारी की सारी जानकारी पहले ही मिल गई थी। तुम्हें पता है ना, हमारे स्पेशल एजेंट की टीम ने इनसे जानकारी निकलवा ली थी। आगे वो लोग बेस के काफी सारे सोल्जर्स को मार डालते हैं। एक सोल्जर कहता है, हमने यहाँ के सारे सोल्जर्स को मार दिया, जल्दी से अंदर चलो और बाकी बचे हुए सभी के सभी सोल्जर्स को मार डालो। लेकिन जैसे ही वो जरा सा आगे बढ़ते हैं, वहां पे लैंडमाइंस लगी हुई थी। जैसे ही सोल्जर्स का पैर लैंडमाइन पे पड़ता है, वहां पे धमाके होना चालू हो जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के सोल्जर कहते हैं, ये लोग हमारे ट्रैप में फंस चुके हैं, जल्दी से अटैक करो। ऑर्गेनाइजेशन के सारे सोल्जर अटैक करना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से हैसला एम्पायर की आर्मी के बहुत सारे सोल्जर मारे जाते हैं। हैसला एम्पायर की आर्मी का एक सोल्जर कहता है, जल्दी से आगे बढ़ो, बिल्कुल भी रुकना मत। ये एक जंग है और जंग में जो डर गया वो मर गया। हमारे जो भाई यहाँ पे मर चुके हैं, हमें उनका बदला लेना है। इनमें से किसी एक को भी जिंदा मत छोड़ना। हमें इंटरनल बेस का सीन दिखाया जाता है। इंटरनल बेस के अंदर एक सोल्जर बताता है, हमने जो प्लान किया था वो काम किया, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा दुश्मन है, हैसला आर्मी बहुत ज्यादा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जल्दी ही बेस के अंदर आ जाएंगे। हमारे सारे के सारे लोग अभी भी बेस के अंदर ही हैं। काफी सारे लोग वहां से भाग नहीं पाए हैं। ये सुनने के बाद पैन कहता है, चिंता मत करो, उन सभी को मैं देख लूंगा। हमें दिखाया जाता है कि हैसला एम्पायर की आर्मी बेस के अंदर घुस चुकी होती है, लेकिन तभी वहां पे पैन एकदम हीरो वाली एंट्री करता है। पैन को देखने के बाद सारे के सारे सोल्जर कहते हैं, ये तो पैन है। पैन कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। पैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा, इसीलिए इससे फाइट करते टाइम बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना। जल्दी से सभी के सभी इस पे फायर करना चालू कर दो। इतना कह के वो लोग पैन पे फायर करना चालू कर देते हैं, लेकिन पैन उन सभी के अटैक बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है।
और बहुत ही स्पीड से आगे आता है और सारे के सारे सोल्जर को काट डालता है। सारे के सारे सोल्जर्स को मारने के बाद पेन कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा वीक निकले, मैं तो कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहा था। जितने भी सोल्जर बेस के अंदर गए थे उन सभी को पेन ने मार दिया था। उन सभी को मारने के बाद जब पेन बाहर आता है तो वहां पे तोपें थी जो कि उस पर अटैक कर देती हैं, लेकिन पेन कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। वो अपने एक ही स्लैश से तोप का गोला काट देता है। तोप वाले अटैक को खत्म करने के बाद पेन सीधा आगे जाता है और सोल्जर्स को मारना चालू कर देता है। पेन सारे सोल्जर्स को मार डालता है, सिर्फ एक ही सोल्जर वहां पे जिंदा बचा था जिसको शायद उसने जानबूझ के जिंदा छोड़ दिया था। तभी जीजी पेन से कहता है हम लोग यहाँ से भागने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, अभी तुम ज्यादा फाइट मत करो और चुपचाप वापस आ जाओ। पेन कहता है अच्छा ठीक है मैं वापस आ रहा हूँ। इतना कह के वहां से चला जाता है। हेसला एम्पायर की आर्मी का जो सोल्जर बच गया था वो जीफेन को कॉल करके बताता है हमारी सारी की सारी स्क्वाड मारी गई। ये सुनने के बाद बेन्ना कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी स्क्वाड के अंदर 200 सोल्जर थे, आखिर एक सिंगल आदमी 200 सोल्जर को कैसे मार सकता है। आगे वो लड़की कहती है जैसे ये फाइट कर रहे हैं ये तो बिल्कुल अलग तरीके से फाइट कर रहे हैं, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके हिसाब से यहाँ पे कोई भी फाइट नहीं कर रहा। ये सुनने के बाद जीफेन बताता है हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी मुझे लगता है वो फेक है, ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ही बंदों को चारों की तरह यूज किया और हमें गलत जानकारी दे दी। अच्छा होता हम हानजाओ की बात मान जाते, लेकिन जो हमारा कमांडर है वो बहुत ही बड़ा बेवकूफ है, उसे हर काम करने के लिए बहुत जल्दी पड़ी रहती है और इसीलिए आज हमारे यहाँ पे इतने सारे सोल्जर मारे गए। आगे हमें कमांडर के रूम का सीन दिखाया जाता है। कमांडर कहता है क्या हमारी आर्मी के बहुत सारे सोल्जर मारे गए हैं। सामने वाला सोल्जर बताता है हाँ हमें जो जानकारी मिली थी वो पूरी तरह से फेक है, अगर हम हानजाओ की बात मान लेते तो हमें काफी ज्यादा फायदा हो जाता। कमांडर कहता है क्या हुआ अगर हमारे थोड़े बहुत सोल्जर मारे गए, लेकिन अगर हम यहाँ पे जीत गए तो ये हमारी काफी बड़ी अचीवमेंट रहेगी। अगर वहां पे सच में कोई इंटरनल वेस है तो हम उसे भी तबाह कर देंगे। हमें बेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है। सारे के सारे सोल्जर बेस के अंदर सीक्रेट डोर को देख रहे थे कि कहाँ है वो सीक्रेट डोर जिससे कि वो इंटरनल बेस के अंदर जा सकते हैं। एक सोल्जर कहता है हम पूरे 2 घंटे से यहाँ पे ढूंढ रहे हैं लेकिन हमें ऐसा कोई भी दरवाजा नहीं मिला, अगर यहाँ पे ऐसा कोई दरवाजा होता तो वो हमें कब का मिल चुका होता। कमांडर के रूम में एक सोल्जर आके बताता है कमांडर हमारे जो साथी हैं वो पिछले 3-4 घंटे से वहां पे तलाश कर रहे हैं लेकिन उन्हें कोई भी सीक्रेट डोर नहीं मिला। ये सुनने के बाद कमांडर कहता है जल्दी से हानजाओ को लेके आओ, मुझे हानजाओ से सवाल पूछने हैं। ये सुनने के बाद सोल्जर घबराते हुए कहता है वेल हमारे डिपार्टमेंट ऑफ लॉजिस्टिक के 2 बंदों को मार के हानजाओ वहां से भाग चुका है। जब हमने स्टार ड्रैगन एम्पायर से बात करी तो उन लोगों ने कहा कि हानजाओ वहां पे भी नहीं आया। जैसे ही कमांडर ये सुनता है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कमांडर गुस्से से चिल्ला के कहता है तुम बेवकूफ लोग एक बंदे को भी पकड़ के नहीं रख पाए, कैसे ट्रास हो। हमें हानजाओ का सीन दिखाया जाता है जो कि हेसला एम्पायर के एक ट्रक को लेके वहां से भाग चुका था। हमारा हीरो लिनिया और लेनवाइट की लोकेशन को देखते हुए कहता है अच्छा ये लोग इस रास्ते से भाग रहे हैं लेकिन तुम लोग भाग नहीं पाओगे बच्चों। जीजी पेन से कहता है जबकि हमारा सारा का सारा इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पे आ गया और वहां पे कुछ भी नहीं बचा तो चलो मैंने जो तैयारियां करी थी हेसला एम्पायर को वो दे देते हैं। इतना कह के वो एक बटन को दबाता है और जैसे ही वो उस बटन को दबाता है पूरा का पूरा वेस ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से वहां पे जितने भी सोल्जर थे वो सारे के सारे मार जाते हैं। कमांडर ये देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है और जीफैन को फोन करके कहता है जीफैन अभी अभी वहां पे क्या हुआ। हेलो जीफैन तुम मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे, कहीं तुम भी मर तो नहीं गए। सामने से आवाज आती है बेस के अंदर बहुत सारे बॉम्ब को लगाया गया था, उन लोगों ने बॉम्ब को ब्लास्ट कर दिया जिसकी वजह से पूरा का पूरा बेस उड़ गया और हमारे सारे के सारे सोल्जर मारे गए। कमांडर ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा सैड हो जाता है और मन ही मन सोच रहा होता है मैं ऐसे फालतू से ट्रैप में फंस गया। वो लोग वहां से सारा का सारा डाटा ले गए और जो भी डाटा बचा हुआ था उन लोगों ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ पे जो सारा का सारा कांड हुआ है इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। आगे कमांडर कहता है डिवीजन 13 से कांटेक्ट करो। कमांडर हमारे जांग से बातें करते हुए कहता है तुम्हारे पास कोई और जानकारी है। जांग बताता है हमारे 2 बंदे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हैं, उन लोगों ने अपना चेहरा बदल के रखा है, जैसे ही उन्हें पता चल जाएगा कि वो कहां से भागने वाले हैं वो लोग हमें फोन करके बता देंगे। ये सुनने के बाद कमांडर कहता है अच्छा ठीक है फिर जैसे ही तुम्हें पता चलता है मुझे बता देना। कमांडर मनी मन सोच रहा होता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और काफी सारे सोल्जर मारे गए लेकिन अगर मैं इनकी कोर स्क्वाड को पकड़ लूंगा उनके पास जो डाटा है वो हमें मिल जाएगा तो ये काफी बड़ी हेल्प होगी और जितने भी सोल्जर मरे हैं उनकी मौत जाया नहीं जाएगी। आगे कमांडर फोन करके बाकी सारे सोल्जर से कहता है जल्दी से डार्क क्रो वैली के पास पहुंच जाओ।
और मेरे ऑर्डर का वेट करो, जैसे ही मैं ऑर्डर दूंगा अटैक कर देना। हमें ऑर्गेनाइजेशन की गाड़ियों का सीन दिखाया जाता है। जीजी कहता है बेवकूफ हैसला एम्पायर के लोग हमारे ट्रैप में पूरी तरह से फंस चुके हैं। पेन कहता हाँ ये तो है, लेकिन हम अपने गार्ड को डाउन नहीं कर सकते। हो सकता है वो लोग हमें किसी तरह से टैप कर ले। हमारा लेने आओ एक तरह का गैजेट बाहर निकालता है और सारे के सारे कनेक्शन कट कर देता है, जिसकी वजह से वहां पे मौजूद सारे के सारे सोल्जर्स के डिवाइस खराब हो जाते हैं और वो एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे होते। ऑर्गेनाइजेशन का एक बंदा कहता है आखिर हमारे कम्युनिकेशन डिवाइस खराब कैसे हो गए। तभी उसकी नजर किसी चीज पे पड़ती है जिसे देख के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उनके पीछे से हैसला एम्पायर की आर्मी आ रही थी। ये देखने के बाद वो बंदा सभी को बताने की कोशिश करता है, लेकिन सारे के सारे डिवाइस खराब हो चुके थे। वो जो बंदा था अपने साथी से कहता है हमारे सारे के सारे डिवाइस खराब हो चुके हैं, हम किसी को भी बता नहीं पा रहे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये सुनने के बाद दूसरा वाला बंदा कहता है चिंता मत करो, हमारे पास दूसरे डिवाइस भी हैं जो कि हमने बैकअप के लिए रखे हुए थे, मैं अभी उन्हें एक्टिवेट करता हूँ। लेकिन तभी उनके ट्रक पे अटैक होता है और वो दोनों के दोनों बेचारे मारे जाते हैं। जीजी धमाके की तरफ देख के कहता है आखिर हैसला एम्पायर की आर्मी यहाँ पे क्या कर रही है, इन्हें हमारी इंफॉर्मेशन दी किसने। पैन और बाकी सारे सोल्जर भी अटैक करना चालू कर देते हैं, लेकिन वहां पे काफी सारे सोल्जर थे और ऐसे वैसे सोल्जर नहीं, वो लोग मिसाइल लेके आए थे यार। वो सभी के सभी मिसाइल से काफी ज्यादा अटैक करते हैं। जब पैन को लगता है कि वो जीत नहीं पाएगा, वो जीजी को लेता है और वहां से भागना चालू कर देता है। लेकिन तभी एक मिसाइल पैन की तरफ आती है जिसे पैन अपनी स्वॉर्ड से काट देता है। मिसाइल को काटने के बाद पैन मनीमन सोच रहा होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं, हम इनसे जीत नहीं पाएंगे, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना पड़ेगा। इसीलिए पैन जीजी का हाथ पकड़ता है और कहता है जल्दी से यहाँ से भागो, अगर हम अभी नहीं भागे तो कभी नहीं भाग पाएंगे। पैन जीजी को लेके जंगल के अंदर चला जाता है, लेकिन तभी उसका ध्यान जाता है कि एक ट्रक उसे फॉलो कर रहा है। ये ट्रक किसी और का नहीं बल्कि हमारे हीरो का है, जो कि उसने आर्मी वालों से चुराया था। हमारा हीरो पैन और जीजी को देख के कहता है चलो अब ये मुझे मिल ही गए। पैन हमारे हीरो के ट्रक को देख के कहता है आखिर इन लोगों ने हमें ढूंढ कैसे लिया, कहीं ये किसी तरह से हम पे नजर तो नहीं रख रहे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे काफी घना जंगल है, हम लोग जैसे ही जंगल के अंदर चले जाएंगे उसके बाद ये हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। इतना कह के पैन जंगल के अंदर भाग जाता है। हमारे हीरो का सीन दिखाया जाता है जो कि कहीं पे आके अपने ट्रक को रोक देता है और ट्रक से बाहर आता है। ट्रक से बाहर आने के बाद वो एक मैप में देखते हुए बताता है मुझे लगता है वो दोनों के दोनों इसी रास्ते से भागेंगे, चलो मुझे भी आके अपनी तैयारियां कर देनी चाहिए। हमारा हीरो बहुत सारे बॉम्ब को वहीं पे प्लांट कर देता है। सारा का सारा काम फिनिश करने के बाद हमारा हीरो कहता है मुझे लगता है अभी तक उन्हें आ जाना चाहिए। इतना कह के उन्हें देखना चालू कर देता है कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हमें पैन और जीजी का सीन दिखाया जाता है। जीजी कहता है यार अब मैं इससे ज्यादा नहीं भाग सकता, मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। पैन कहता है अभी हार मानने का वक्त नहीं है, अगर तुम आज हार मान गए तो तुम्हें कभी भागने का मौका नहीं मिलेगा। ये सुनने के बाद जीजी बताता है मेरे अंदर बिल्कुल भी जान नहीं बची, अगर तुम मुझे उठा के लेके चलना चाहते हो तो चलो। तभी झाड़ियों के बीच में से एक गोली चलती है। पैन गोली को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो नोटिस करता है कि उसने गोली को डॉज करके गलती कर दी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो गोली सीधा जाती है और जीजी की छाती के आर पार हो जाती है। हमारा हीरो जीजी को मार के बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। हमारे हीरो के सामने विंडो ओपन होती है। तुमने ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को मार दिया है, इसीलिए तुम्हें 40,000 पॉइंट दिए जा रहे हैं। जीजी की लाश को देख के पैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पैन कहता है ये गोली उस तरफ से चली थी। इतना कह के हमारे हीरो की तरफ आगे बढ़ने लगता है और मनी मन कह रहा होता है तुम जो भी हो आज यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाने वाले। हमारा हीरो कहता है ये डायरेक्टली मेरी तरफ आ रहा है, इसकी स्पीड सच में काफी बढ़िया है, लेकिन हमारा हीरो उसे इतनी आसानी से थोड़ी ना आने देगा। वो भी फायर करना चालू करता है, लेकिन सच में पैन की स्पीड काफी ज्यादा है। वो सारे के सारे अटैक को डॉच कर लेता है और काफी ज्यादा गुस्से से आगे बढ़े जा रहा था। ये देख के हमारा हीरो मनी मन सोचता है ये तो सच में काफी ज्यादा गुस्से वाला है। पैन हमारे हीरो के सारे अटैक को आराम से डॉच कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे हीरो को वहां से भागना पड़ता है। पैन कहता है बहुत देर हो चुकी है, अब तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। हमारा हीरो पैन की बातें सुनने के बाद मनी मन सोच रहा होता है ये बेवकूफ मेरे ट्रैप में फंस गया। इतना कह के एक पत्थर के पीछे जाता है और अपने पास से एक टैबलेट निकालता है और जैसे ही वो टैबलेट पे प्रेस करता है पैन के चारों तरफ लगे बॉम्ब फटना चालू हो जाते हैं, जिसकी वजह से पैन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। विंडो ओपन होती है। तुमने पैन को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा दिया है, इसीलिए तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट दिए जा रहे हैं। आगे हमारा हीरो पैन की विंडो देखता है। विंडो के अंदर लिखा हुआ था पैन की जो लेवल है वो है 38।
अल्टीमेट। इसके पास दो अलग अलग स्किल हैं, एक तो है एजिलिटी, इसकी एजिलिटी भी लेवल 10 की है, और दूसरी है प्राइमरी स्वॉर्डमैन, ये स्किल भी लेवल 10 की है। ये देख के हमारा हीरो कहता है पेन की लेवल मुझसे 10 लेवल से ज्यादा है, लेकिन जबकि वो काफी ज्यादा डैमेज है तो मैं शायद उसे हरा सकता हूँ। आगे हमारा हीरो अपने सारे के सारे एक्सपीरियंस पॉइंट लगा के अपनी लेवल अप कर लेता है। पेन सच में बॉम्ब के अटैक से काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था, लेकिन वो सारे के सारे अटैक से बाहर आ जाता है और सीधा जंप करते हुए हमारे हीरो पे अटैक कर देता है। लेकिन हमारा हीरो भी ऐसा वैसा थोड़ी ना है, वो भी उसका अटैक डॉज कर लेता है। ये देख के पेन मनी मैन कहता है ये बंदा सच में काफी ज्यादा फास्ट है। हमारा हीरो पिस्टल निकालता है और पेन पे अटैक करना चालू कर देता है, लेकिन पेन अपने आगे सीड लगा के सारे अटैक को बर्दाश्त कर लेता है। ये देख के हमारा हीरो कहता है ये सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, नॉर्मल वेपन इस पे कोई भी असर नहीं करने वाले। चलो जबकि नॉर्मल वेपन इस पे कोई भी असर नहीं करेंगे, तब मैं अपनी स्पेशल एमो को निकाल लेता हूँ। इतना कह के अपनी स्पेशल एमो को लगा लेता है। पेन कहता है तुम मेरे सामने मैगजीन बदल रहे हो, इसका कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे अटैक मेरे ऊपर काम नहीं करने वाले। इतना कह के हमारे हीरो पे अटैक कर देता है, लेकिन जैसे ही वो हमारे हीरो पे स्वॉर्ड से अटैक करता है वो किसी चीज को देख के चौंक जाता है। हमारे हीरो की गर्दन पे ऑटोमेटिक आर्मर आ गया था। ये देख के पेन कहता है आखिर ये आर्मर कहां से आ गया। हमारा हीरो तुरंत ही जंप करके पीछे हट जाता है और फायर करना चालू कर देता है। पेन मुस्कुराते हुए कहता है तुम्हारे ये नॉर्मल अटैक मुझ पे काम नहीं करने वाले। लेकिन जैसे ही हमारे हीरो की गोलियां उसकी शील्ड से टकराती हैं, उसकी शील्ड टूट जाती है। ये देख के पेन शॉक हो जाता है और वो गोलियां सीधा आके पेन को लगती हैं, जिसकी वजह से उसके शोल्डर पे आग लग जाती है। पेन अपनी सारी की सारी एनर्जी को फोकस करता है और आग को बुझाने की कोशिश करता है। ये देख के हमारा हीरो कहता है तुम अपनी एनर्जी की मदद से आग को बुझाना चाहते हो, तुम ऐसा कर सकते थे, लेकिन तुम्हारी लेवल बहुत ही ज्यादा कम है। पेन मनी मन सोच रहा होता है आखिर ये कैसी बुलेट्स हैं, मैंने ऐसी बुलेट्स कभी नहीं देखी। मेरी जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा कम हो गई है, अगर ये फाइट ज्यादा टाइम तक चली तो मैं पक्का मारा जाऊंगा। मुझे जल्दी से जल्दी इस फाइट को खत्म कर देना चाहिए। इतना कह के सेट उतारता है और हमारे हीरो पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही हमारा हीरो पेन पे फायर करता है गोलियां ही नहीं चलती। ये देख के हमारा हीरो कहता है मेरे सारे के सारे एमो खत्म हो गए। इस बार भी पेन हमारे हीरो पे काफी पावरफुल अटैक करता है। हमारा हीरो उसके अटैक को जैसे तैसे डॉज कर लेता है, लेकिन इस बार उसको एक कट लग जाता है। विंडो ओपन होती है। तुम्हारा जो चेहरा बदलने वाला डिवाइस था वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, अभी तुम अपने रियल फेस में आ जाओगे। उसके अलावा तुम्हारे आर्मर की ड्यूरेबिलिटी भी -1 हो गई है। ये देखने के बाद हमारा हीरो कहता है मेरे पास जो भी ट्रिक्स हैं मुझे सारी की सारी ट्रिक को लगाना पड़ेगा, तभी मैं इससे जीत पाऊंगा। जैसे ही पेन हमारे हीरो के रियल फेस की तरफ देखता है वो कहता है ये तो तुम हो जीरो। आगे पेन और हमारा हीरो लगातार फाइट किए जा रहे थे, लेकिन पेन को हमारे हीरो के अटैक से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पेन कहता है तुम तो मुझसे डायरेक्ट फाइट करने के लिए आ गए, लगता है तुम मरना चाहते हो। हमारा हीरो मनी मन सोच रहा होता है ये काफी ज्यादा डैमेज है, अगर मैं लगातार इससे फाइट करता रहा तब मैं इसे मार डालूंगा। इतना कह के पेन को जकड़ लेता है, लेकिन पेन मुस्कुराते हुए कहता है तुम्हारी इतनी कम ताकत के साथ तुम मुझे पकड़ सकते हो तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। आगे पेन अपनी एनर्जी रिलीज करता है जिससे काफी पावरफुल शॉक वेव निकलती है और हमारा हीरो पीछे जाके एक पेड़ से टकराता है। पेन बिना टाइम गवाए सीधा अपनी स्वॉर्ड लेके आगे बढ़ता है और हमारे हीरो पे अटैक कर देता है, लेकिन हमारा हीरो जैसे तैसे उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। फाइट करते करते पेन का एक अटैक हमारे हीरो के पावर आर्म पे आके लगता है, जिसकी वजह से हमारे हीरो के हाथ में काफी ज्यादा दर्द होता है। हमारा हीरो मनी मन सोच रहा होता है अगर मैंने अपनी पावर आर्म को टाइटेनियम एलॉय से नहीं बनाया होता तब ये कब की टूट जाती और बर्बाद हो जाती। हमारा हीरो अपनी पूरी की पूरी पावर यूज करता है और पेन पे अटैक कर देता है, लेकिन पेन हमारे हीरो के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन ब्लॉक करते टाइम पेन की ताकत बहुत ज्यादा लो हो जाती है। ये देख के हमारा हीरो मुस्कुराते हुए कहता है इसकी ताकत कम हो रही है, अगर मैं ऐसे ही इस पे लगातार अटैक करता रहा तब ये पक्का मारा जाएगा। पेन हमारे हीरो को पीछे की तरफ झटक देता है। पेन हमारे हीरो से फाइट करते करते काफी ज्यादा थक जाता है। ये देख के हमारा हीरो कहता है ये फाइट करते करते काफी ज्यादा थक गया, यही मौका है, मुझे उसका यूज कर लेना चाहिए। इतना कह के विंडो को ओपन करता है और वन टाइम स्किल को समन कर लेता है जैसे ही हमारा हीरो अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है पेन कहता है नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो नोजा की स्किल है, लेकिन नोजा तो मारा गया था, ये स्किल यहाँ क्या कर रही है। हमारे हीरो ने पेन को नोजा की स्किल से ट्रैप कर दिया था। पेन को ट्रैप करने के बाद हमारा हीरो बताता है पेन एक प्यूगलिस्ट है। प्यूगलिस्ट की ताकत तो काफी ज्यादा होती है, लेकिन इनके पास 50 से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होती, इसीलिए ये मेरे ट्रैप में फंस गया। आगे हमारा हीरो अपनी सारी की सारी ताकत अपने हाथ में लाता है
और पेन के मुंह पे एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे पेन को काफी ज्यादा चोट लग जाती है और इल्यूजन भी खत्म हो जाता है। पेन की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी। जैसे ही पेन वापस से उठने वाला था, हमारा हीरो पीछे से आता है और पेन की छाती के अंदर अपना नाइफ डाल देता है, जिससे फाइनली पेन भी मारा जाता है। विंडो ओपन होती है, तुमने पेन को मार दिया, इसीलिए तुम्हें 21,000 पॉइंट दिए जा रहे हैं। आगे हमारे हीरो के 3-4 और मिशन कंप्लीट हो जाते हैं, जिससे उसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। तभी पेन को कॉल आता है। ऑर्गेनाइजेशन का चीफ कहता है, पेन क्या तुम वहां से भाग गए? लेकिन जैसे ही वो हमारे हीरो की तरफ देखता है, वो कहता है, जीरो, यहाँ पे भी तुम, हर जगह तुम कैसे पहुंच जाते हो? तुमने पेन और जीजी दोनों को ही मार डाला। हमारा हीरो कहता है, यो, तुम्हें मैंने काफी टाइम से नहीं देखा। ऑर्गेनाइजेशन का चीफ कहता है, आखिर तुम्हें ऑपरेशन डार्क वैली के बारे में कैसे पता चला? ये सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है, हाँ, तुम अंदाजा लगा सकते हो। चीफ कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम हमारे बेस को बर्बाद करके हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पावर कम कर सकते हो, तो तुम गलत हो। हमारा हीरो कहता है, इसको मिला के मैंने तुम्हारे 4 बड़े बड़े बेस तबाह कर दिए। चीफ काफी ज्यादा गुस्से से कहता है, तुम्हारी सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी सारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, जीरो, तुम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने वाले। हमारा हीरो फिर से कहता है, मैंने तुम्हारे 4 बेस बर्बाद कर दिए। हमारे हीरो की बातें सुनने के बाद चीफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने पास पड़े हुए सारी की सारी चीजें तोड़ डालता है। आगे चीफ अपने एक सोल्जर को बुला के कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, जीरो की बाउंटी बढ़ा दो। अब हम जीरो को मारने के बदले $5 मिलियन देंगे। सीन शिफ्ट होता है। हमारे हीरो के सामने दुनिया भर की विंडो ओपन होती हैं कि तुम्हें इतने एक्सपीरियंस मिल गए, इतने मिल गए और अब इतने मिल गए। हमारे हीरो को स्किल मिलती हैं, जिनमें से हमारा हीरो एजिलिटी को सिलेक्ट कर लेता है। अपने सारे के सारे मिशन को देखने के बाद हमारा हीरो मनी मन सोच रहा होता है, गेम की जो मेन स्टोरी लाइन है वो 1.6% पूरी हो चुकी है। डार्क क्रो वैली एक ऐसी जगह थी जहां से ऑर्गेनाइजेशन के लिए नए प्लेयर अप्लाई कर सकते थे, जबकि मैंने इसे बर्बाद कर दिया है। तो मुझे लगता है ऑर्गेनाइजेशन अब काफी ज्यादा स्पीड से नहीं फैल पाएगी। हमें हेस्ला एम्पायर की गाड़ियों का सीन दिखाया जाता है। कमांडर गाड़ियों के अंदर बैठा बैठा सोच रहा था, ये सारा का सारा मिशन मेरे अंडर था, मेरे ऊपर जो ऑफिसर हैं, मेरे जो हायर अप्स हैं, सारे के सारे कांड के लिए अब मुझे ही ब्लेम करने वाले हैं। लेकिन जबकि ये मिशन पूरा हो गया है तो मैं उनसे कह दूंगा, ये जो मिशन यहाँ पे हुआ है ये सारा का सारा मिशन मैंने ही किया है। स्टार ड्रैगन एम्पायर के सारे लोग मेरी ही बात मान के सारा का सारा काम कर रहे थे, वैसे भी उन्हें डिटेल्स पता नहीं चलने वाली। तभी एक सोल्जर कहता है, सर हमारे सामने 2 लाशें पड़ी हुई हैं। ये सुनने के बाद सारे के सारे लोग बाहर आते हैं और जैसे ही वो कमांडर और बाकी सारे लोग सामने की तरफ देखते हैं, वहां पे पेन और जीजी की लाशें पड़ी हुई थी। लिनिया और लैंड वाइट से कहता है, मुझे लगता है ये हानजाओ का काम है। ली कहती है, हाँ मुझे भी लगता है ये सारा का सारा हानजाओ ने किया है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा उसने इन्हें मार के यहाँ पे क्यों फेंक दिया। अगर वो इन्हें मार के हमारे सीनियर्स को बताता तो उसे मिलिट्री कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलते, लेकिन अब सारा का सारा क्रेडिट हेस्ला एम्पायर वाले लोग ले जाएंगे। कमांडर मनीमन सोच रहा होता है, ये तो बहुत बढ़िया हो गया, यहाँ पे मुझे 2 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की डेड बॉडी मिल गई। आगे कमांडर कहता है, इन दोनों की बॉडी को उठाओ और जाके कार के अंदर रख दो। लेकिन जैसे ही सोल्जर आगे जाते हैं और उनकी बॉडी को वहां से हिलाते हैं, बॉडीज के नीचे लैंडमाइन लगी हुई थी। ये देख के सोल्जर्स के होश उड़ जाते हैं। सारे के सारे सोल्जर कहते हैं, पीछे हट जाओ, वहां पे लैंडमाइंस हैं। कमांडर कहता है, रुक जाओ, जाके दोबारा से चेक करो। सोल्जर बेचारा डरते डरते आगे जाता है। उसकी पूरी की पूरी बॉडी डर के मारे कांप रही होती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके लैंडमाइन को छूता है और कहता है, इसका वजन तो बहुत ही कम है, ये लैंडमाइन तो फेक है। हमें कमांडर का सीन दिखाया जाता है जो कि एक सोल्जर के पीछे छुपा हुआ था। जैसे ही कमांडर को पता चल जाता है कि वो फेक है, वो आगे आ जाता है। जी-फैन कहता है, लगता है किसी ने हमारे साथ मजाक किया है। हमारे हीरो की टीम के सारे मेंबर हंस रहे होते हैं और कमांडर आग बबूला हो रहा होता है। लेकिन कहीं दूर पहाड़ पे बैठ के हमारा हीरो अपनी गन को रेडी करता है और सीधा कमांडर की खोपड़ी पे फायर कर देता है, जिससे उसकी खोपड़ी वहीं पे फट जाती है। ये देख के सारे सोल्जर हैरान हो जाते हैं। हमारा हीरो सिगरेट पीते हुए कहता है, जिसे मेरी जान की कोई परवाह नहीं, मुझे भी उसकी जान की कोई परवाह नहीं। ब्लड के बदले ब्लड, यही मेरा नियम है, यही मेरा उसूल है। हमारा हीरो पहाड़ पे बैठने के बाद मनी मन में सोच रहा होता है, मैंने स्टार ड्रैगन एम्पायर की आर्मी को ज्वाइन इसलिए किया था ताकि मैं जर्मिनल ऑर्गेनाइजेशन से बच सकूं। मैंने उनसे एडवांसमेंट की नॉलेज भी ले ली। स्टार ड्रैगन एम्पायर के एजेंट मुझ पे भरोसा करते हैं, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। उन लोगों ने मेरे फोन के अंदर एक लोकेटर लगाया हुआ है, जिससे वो मेरी लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं। मैंने किसी तरह से दिमाग लगा के स्टार ड्रैगन एम्पायर को जर्मिनल ऑर्गेनाइजेशन का दुश्मन बना दिया। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे वापस से स्टार ड्रैगन एम्पायर के अंदर जाना चाहिए।
आगे हमारा हीरो विंडो में चेक करता है, विंडो में लिखा हुआ था गेम का जो फुल वर्जन है वो आज से 3 महीने बाद अनलॉक हो जाएगा। हमारा हीरो मनी मन सोच रहा होता है मुझे जितने भी मिशन मिलेंगे वो सारे के सारे खजाने हैं, मुझे जल्दी से जल्दी लेवल अप करनी पड़ेगी, मुझे अभी तक जितने भी रिसोर्सेस मिले हैं वो काफी हैं, चलो अभी यहाँ से चला जाए। हमें स्टार ड्रैगन एम्पायर का सीन दिखाया जाता है। डिवीजन 13 वाले मीटिंग कर रहे होते हैं। इंटेलिजेंट डायरेक्टर कहते हैं हानजाओ गड़बड़ करने में काफी ज्यादा माहिर है, उसने उनके कमांडर को मार दिया, लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि कोई भी एविडेंस नहीं मिला। उसके बाजू में बैठे दूसरे डायरेक्टर कहते हैं लेकिन मैं तो चाहता था कि वो कमांडर मर जाए, काफी बढ़िया किया हानजाओ ने। उन सभी के सीनियर कहते हैं क्या हानजाओ अभी भी मिसिंग है? एक डायरेक्टर बताते हैं हाँ, हमने जो उसके फोन में लोकेटर लगाया था वो भी काम नहीं कर रहा, मुझे लगता है उसे पता चल गया था कि उसके फोन में लोकेटर है और उसने उसे बर्बाद कर दिया। मैं अभी उसके टीममेट से बात करके बताता हूँ। आगे वो डायरेक्टर हमारे हीरो की टीम को फोन लगाते हैं और कहते हैं लिनेआओ क्या हानजाओ ने तुमसे बात की? लिनेआओ कहता है हाँ, आज सुबह उसका फोन आया था। ये सुनने के बाद डायरेक्टर कहते हैं हाँ बताओ उसने क्या कहा था? लिनेआओ बताता है हानजाओ कह रहा था कि वो अभी खुद ही जाके छुप जाएगा, उसे हमारी मदद नहीं चाहिए। ये सुनने के बाद वो हरामी बड़ू कहता है हानजाओ को क्या लगता है अगर उसने हैसला आर्मी के एक सोल्जर को मार दिया तो क्या हम उसे बचा नहीं पाएंगे? दूसरा डायरेक्टर कहता है मुझे लगता है ये तो सिर्फ एक बहाना है, वो बस यहाँ से भागना चाहता था। तभी वहां पे एजेंट आता है और कहता है सर हानजाओ की जो बॉन्टी है वो 5 गुना बढ़ चुकी है। ये सुनने के बाद इंटेलिजेंट डायरेक्टर कहते हैं लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को पता कैसे चला डार्क क्रो वैली के पीछे हानजाओ का हाथ है? मुझे लगता है हम सभी के बीच में कोई ना कोई गद्दार है। तभी उन सभी का सीनियर कहता है इन सारी बातों को बंद करो, मुझे लगता है हानजाओ इसीलिए भाग गया क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं ऑर्गेनाइजेशन उस पर अटैक ना कर दे। अगर वो अपनी जान बचाना चाहता है तो ये ठीक है, कोई भी अपनी जान खोना नहीं चाहता, इसीलिए अभी भी वो हमारा एजेंट है। उसकी सारी की सारी जानकारी छुपा दो, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए डार्क क्रो वैली बेस के बारे में। और रही बात हानजाओ की, तो उसे ढूंढने के लिए भी एक टीम को भेज दो। इसके आगे वाले एपिसोड काफी ज्यादा धांसू होने वाले हैं, लेकिन वीडियो की रीच काफी ज्यादा डाउन चल रही है, इसीलिए हो सके तो लाइक और कमेंट करके जाना ताकि वीडियो की रीच बढ़ सके और मैं जल्दी से जल्दी वीडियो ला पाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।